Today I'm going to tell you about some hidden truth that is behind the bar, that is behind the appraisal. Friends, जब आप काम करते हैं ऑफिस में तो आपने सुना होगा अपने कलीग से, अपने मेंटोर से, बहुत चीज़ें हैं जो आपको सुनने में आती है कि अप्रेजल तो फिक्स होते हैं, पहले से ही सबको पता होता है क्या रेटिंग देनी है, इट इज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड किसको क्या रेटिंग मिलेगी, एल रेटिंग क्या होगी, जी रेटिंग शायद नहीं पता होती बहुत लोगों को, गोल्ड रेटिंग जो डिपार्टमेंटल होती है, तो उनके दिमाग में होता है कि ये फिजूल का प्रोसेस है, इससे कुछ होने वाला है नहीं, बिकॉज मेरे बॉस ने क्या रेटिंग देनी है वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो मेरे को काम करके फ़ायदा क्या, जितना मेरे से काम बनता है या जितना मुझसे बोला गया काम करने के लिए उतना काम करूँगा, बात ख़त्म हो गई। ये मेंटेलिटी जब आपकी हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। एंड आई एम टेलिंग यू ये मेंटेलिटी आपकी नहीं, बहुत से लोगों की होती है कि अप्रेजल्स तो एक आई वॉश प्रोसेस है, कुछ होने जाना है नहीं, जो मिलना है वो मिलना है, बॉस ने जो मुझे रेटिंग देनी है वो देनी है, तो माइट एज वेल तो ऐसे में क्या होता है, एम्प्लॉई अपना इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर देता है। एंड ये बात फैक्ट है कि सब केसेस में ऐसा नहीं होता, राइट? तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ आज जो आप सुन के दंग रह जाएंगे और आपके होश उड़ जाएंगे, और शायद कुछ लोगों को पता भी होगा ये चीज़, राइट? तो शुरू करने से पहले आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल मनोज गोयल इनसाइट ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट। सी दिस इज़ ऑल इनसाइट दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू। मेरी जितनी पास्ट वीडियोज़ हैं, प्रीवियस वीडियोज़ है, उसमें भी मैंने आपको बहुत सब्जेक्टिव वीडियोज़ दिए हैं जहाँ पे मैंने इनसाइट बताई है। इट वॉज माई ओन सेल्फ एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया है, राइट? तो यहाँ पे भी मैं आपके साथ अपना ओन सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, राइट? एंड आम तौर पे सबके साथ होता है, ठीक है ना? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, बहुत ही मुहावरा बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही नोन है इडियम में, राइट? एज यू सो शैल यू रीप। और ये बात गलत भी नहीं है। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो जाहिर बात है उसमें आपको सेब कहाँ से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना, आपको आम ही मिलेंगे, राइट? तो अगर आपने पूरे साल काम किया है अच्छा, तो आपको आपके मुताबिक रेटिंग मिलनी ही चाहिए और मिलेगी, ये बात तय है, क्योंकि आपका बॉस आप ये जानता है कि आपने पूरे साल क्या काम किया। सी इट इज़ नॉट दैट कि आपने काम किया बहुत अच्छा पूरे साल और आपका बॉस आपको रेटिंग आपके मुताबिक ना दे। इट कैन नॉट हैपन, बिकॉज दैट इज़ द फोरम, दैट इज़ द टाइम when you actually discuss and argue with your boss if you are correct at all points. अब मान लीजिए आपने अपने आप को सेल्फ रेट किया 2, ठीक है, लीडरशिप रेटिंग में, एल रेटिंग में आपने अपने आप को रेट किया 2, और आफ्टर द डिस्कशन, अप्रेजल डिस्कशन, योर बॉस सेज दैट आई बिलीव यू आर एट 3. सो अगर आपका बॉस ये कहता है कि मैं मानता हूँ कि आप 3 हैं और आप ये कहते हैं नहीं मैं 2 हूँ, राइट? बिकॉज हर कोई क्या करता है, सेल्फ अप्रेजल में अपने आप को अच्छी से अच्छी रेटिंग देता है कि यार मैं तो 2 दूँ, अगर मैं ही 3 दूंगा तो मेरा बॉस भी मुझे 3 देगा या शायद 4 दे दे, तो या तो मैं 1 दूँ या 2 दूँ। चलो 1 नहीं देता बिकॉज 1 तो बहुत एक्सेप्शनल है, चलो मैं 2 देता हूँ, एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, राइट? तो एटलीस्ट मेरा बॉस 3 तो देगा। ये धारणा, ये माइंडसेट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। जो आप हो आपको वही सेल्फ रेट करना चाहिए अपने आप को, राइट? अगर आप उसी सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने आप को सेल्फ रेट करेंगे, योर बॉस विल फील हैप्पी दैट एटलीस्ट आपने एक जेन्युइन सेल्फ रेटिंग अपने आप को दी है, राइट? अब आपको मिली रेटिंग 3, आपके बॉस ने बोला कि यू आर एट 3 आई बिलीव, बट यू से दैट नो आई हैव गिवन माई सेल्फ 2 सर, आई एम 2. वो कहेगा हाउ, प्रूव मी, तो वो आपसे सवाल जवाब करेगा, राइट? अगर आपको लगता है कि आप 2 हैं तो आप वो जस्टिफाई करिए, आप अपने बॉस को रॉन्ग प्रूव करिए कि सर नो यू आर रॉन्ग, मैं 2 हूँ बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स, मैंने ये सब काम किए हैं जो मुझे 2 की कैटेगरी में लेके आता है, राइट?
If you are able to convince your boss, then there is no point that your boss denies and he will not give you 2 rating. He will certainly give you 2 rating if you are able to prove yourself. देखिए, जो बात मैं आपको अनकही बात जो होती है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ, ये बात फैक्ट है कि डिपार्टमेंट में जो आपका बॉस है वो अपने बॉस से जो ग्रुप हेड होता है, HOD होता है, वो हमेशा डिस्क्लोज करता है अपनी टीम लीडर्स के साथ में, अपने ग्रुप हेड्स के साथ में कि एक्स बजट हमारे को मिला है, हमारे डिपार्टमेंट को एक्स बजट मिला है, राइट। इसी एक्स बजट को हमें डिवाइड करना है अपने अपने रिस्पेक्टिव टीम्स में। अब मान लीजिए मैं बॉस हूँ, मेरे 8 रिपोर्टीज हैं, राइट। तो मेरे को बजट मिला है, मुझे उन 8 रिपोर्टीज में ही उसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अब क्या होता है, मैं कैटेगराइज कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा अच्छा आउट ऑफ 8 1 को मैं 1 दूंगा, 2 को मैं 2 दूंगा, ठीक है, बाकी कितने बचे 5, और 5 को मैं 3 रेटिंग दूंगा, राइट। तभी मेरा बजट जो मुझे एलोकेट हुआ है वो डिवाइड हो पाएगा। अब होता क्या है कि मान लीजिए आउट ऑफ 5 जिनको मैं 3 रेटिंग देना चाहता हूँ 5 लोगों को, उनमें से एक 5वां जो है वो 2 के एलिजिबल है, राइट। बट जो बाकी 2 जिनको मैं 2 देना चाह रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने हो सकता है उससे ज़्यादा एक्सेप्शनली अच्छा काम किया हो, अच्छा काम उसने भी किया होगा, बट कहीं ना कहीं 1-2 पॉइंट पे वो ज़्यादा स्कोर कर रहा होगा। तो शायद तभी मैं ये अपना माइंडसेट मन बनाऊंगा कि मैं उन 2 को 2 रेटिंग दूंगा, बाकी 5 को मैं 3 रेटिंग दूंगा। हो सकता है 5 में से मैं 4 को 3 दूं और 1 को 4 दूं, उसको मैं PIP पे डालूं, सो दैट वो और अच्छा इंप्रूव कर सके। एंड PIP डजंट मीन दैट कि आपकी जॉब गई, ऐसे इट इज़ नॉट दैट, राइट। इट इज़ अ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, यू गेट टाइम टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ, राइट। तो ये बात फैक्ट है कि बजट पहले से पता होता है, मुझे ये पता होता है, मैं माइंडसेट बना के चलता हूँ। बट आप सोचिए, जिस 5वें की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं 3 रेटिंग के लिए मैंने फिक्स किया है कि मैं उसको 3 रेटिंग दूंगा, अगर मैं वाकई 2 हूँ और मैंने सेल्फ रेट 2 किया है और मैं अपने बॉस को कन्विंस कर पाया कि नहीं सर आपको कम पता था, एग्जैक्ट पोजीशन ये है, एग्जैक्ट पिक्चर ये है, मैं भी 2 हूँ, तो हो सकता है मुझे अपना पूरा सिस्टम बदलना पड़े और मुझे 2 की जगह 3 लोगों को 2 रेटिंग देनी पड़े। उस केस में फिर मैं अपने बॉस को कन्विंस करूंगा कि सर मेरे डिपार्टमेंट में देयर आर नॉट 2 2s, देयर आर 3 2s, राइट। सो ये बहुत पावरफुल सेशन होता है जहाँ पे आप समय की धारा को मोड़ सकते हैं, राइट। ये आपके हाथ में पावर होती है कि आप जो आपके फेवर में नहीं है उसको आप अपने फेवर में ला सकते हैं, बिकॉज आपने जो काम किए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में या पूरे कैलेंडर ईयर में, अगर आपके बॉस को उतना सब नहीं पता है तो ये आपको बताना है कि सर मैंने ये सब कुछ किया है, एंड दैट्स व्हाई आई स्टैंड इन 2 रेटिंग कैटेगरी, राइट। और गोल का जो G रेटिंग होती है उसका भी बजट पहले से एलोकेटेड होता है। मान लो हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमारी कंपनी को 100 रुपये मिले कि भाई मैं आपकी डिपार्टमेंट को 100 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, आपको ये गोल के हिसाब से G रेटिंग के हिसाब से आपको 100 रुपये डिवाइड करने हैं। 100 में से मेरे को मिले 30 में से मैंने उसको डिवाइड किया, एज पर द रेटिंग मैं वो अकॉर्डिंगली पैसा डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये बात पहले से पता होती है, बट ये आप इसको गलत प्रूव कर सकते हो कभी भी जब आप डिस्कशन करते हैं कि सर नहीं आप मुझे 3 बोलते हो, मैं 2 हूँ, राइट। सो ऐसा नहीं होता है कि पहले से अगर ये आपका बॉस माइंडसेट बना के आ रहा है कि मेरे को 5 लोगों को 3 रेटिंग देनी है, 2 लोगों को 2 रेटिंग देनी है और 1 लोग को एक जन को 1 रेटिंग देनी है। इट इज़ नॉट दैट। इट कैन सो हैपन दैट जो 2 रेटिंग वाले 2 लोग हैं वो 3 भी हो सकते हैं आफ्टर अ फ्रूटफुल एंड हेल्दी डिस्कशन, राइट। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड ट्राई टू पुट एवरीथिंग ऑन द पेपर सो दैट आपका अप्रेजल कहीं पे भी कमजोर ना पड़ जाए, राइट गाइस।
तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अप्रेजल एंड आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कलीग्स के साथ में, एंड ट्राई टू बी ऑल द टाइम पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।